जय परशुराम। परमात्मा परब्रह्म ने इस सृष्टि में पूर्ण शक्ति संपन्न, पूर्ण कलाओं के साथ भृगुवंश में अवतार लेकर के राम नाम धारण किया। यही राम का नाम भोलेनाथ की कृपा से परशु प्राप्त होने पर परशुराम बन गया। हम विचार करके देखें, जो आदि अनादि पर ब्रह्म है, उन्हीं के अवतार भगवान सर्वेश्वर अखिलेश्वर परशुराम जी, इनकी उपासना साधना और इनकी लीला का, इनके चरित्र का श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर जीवन को हमेशा हर्षित, आनंदित, प्रफुल्लित होकर के जिएगा। जीवन आपका हमेशा आपके अनुकूल बना रहेगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, कोई भी हो, स्थान कैसा भी हो, उम्र भी कैसी भी हो और सामने कैसे भी लोग क्यों ना आ जाए, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगी। निश्चित है भगवान परशुराम जी की साधना एकमात्र पूर्ण रूप से मनुष्य का कल्याण करने वाली और सभी प्रकार की मनोवांछाओं को देने वाली है। कुछ संयोग ऐसा रहा, कुछ हमारे मनीषियों ने इसके बारे में बताया होगा, परंतु लुप्त होता गया। सनातन विरोधी षड्यंत्रकारियों के द्वारा सभी लोग भ्रमित हो गए। क्या एक परब्रह्म जो अखिल के कल्याण के लिए अवतार ले होता है, क्या वो किसी एक वर्ग का या एक सीमा में बंध सकता है क्या? नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। इस ब्रह्मांड में जो चराचर हैं सब उसी के हैं। और कहना ही क्या, मानव की तो बात ही अलग। भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है, जितनी भी रचना है मेरी सब मुझे प्रिय है और यह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मैं हमेशा इसके कल्याण के लिए आता हूँ। जब वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, तो क्या आपका, हमारा या इस भूमंडल का कल्याण नहीं करेंगे क्या? अवश्य करेंगे। मगर हम थोड़े दूर हैं, इसके लिए अपने हृदय पटल से जो पट लगा हुआ है, जो आवरण है, उसको हटा करके उसमें परशुराम को बैठा करके आराधना शुरू कीजिए। जीवन में आनंद मिलेगा, जीवन में सुख मिलेगा, जीवन में समृद्धि मिलेगी। आप धन्य हो जाएंगे और परमात्मा की गुण गाथ गा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परम धाम में चले जाएंगे। वो पूर्ण शक्ति संपन्न परब्रह्म हाथ फैलाए खड़ा है, आ जाओ मेरे लाडलों, मेरे सीने से लग जाओ। वो कभी भी आपको दूर नहीं करता है। परमात्मा हमेशा इस भूमंडल पर सहज रूप में विद्यमान रहते हैं। अवतार कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी अवतार क्यों ना लिया हो, रहते यहीं पर है। और अखिल ब्रह्मांड का एक प्रकार से देखा जाए, निश्चित रूप से उसका मूल केंद्र भारत देश ही है। और भारत देश में भी इसका मूल केंद्र जो है बनारस है। अखिल ब्रह्मांड का ये मूल दूरी केंद्र है। यहीं से कहीं की भी आप दूरी माप लीजिए, सब दूरियां सम्मान मिलेगी। ये धुरी है, ये आधार है, ये स्तंभ है। जो हमारा आधार है, हमने उसको छोड़ दिया तो हमारे जीवन की सफलता कैसे होगी? इसलिए
उस परम आधार को हृदय में धारण करके जीवन को सफल बना लीजिए। जय परशुराम।